जय हिंद दोस्तों। तो आज रसायन विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन है जार्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा। आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन है माइका जो अभ्रक है, इसको माइका को अभ्रक बोलते हैं, डैश है। पूछा गया है कि जो माइका है ये क्या है, मतलब जो अभ्रक है क्या है। ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। नहीं, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है ये, ठीक है। बेटा जो माइका है ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए। आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। और आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दिया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। कोई कमी हो तो उसको बताया करिए, जिससे कि हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि जो अभ्रक है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये जो है वैद्युत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो यहाँ पर जो पारा है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। राइट आंसर हो जाएगा पारा। ये समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशेषता है, क्या है इसकी विशेषता, उच्च संचालन शक्ति। ये जो इसकी विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो एल्युमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है। चूने का पत्थर है, नहीं। पिच ब्लेड है, नहीं। मोनाजाइट रेट है, ये भी नहीं होगा। हेमाटाइट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। इनमें से जो है किसकी विद्युत चालकता जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन है हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। चांदी की जो है विद्युत चालकता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हेमाटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट। दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। जो ही बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर देगा हम समझ जाएंगे कि उस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है, बताइए। बेटा इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। आंसर हो जाएगा सोडियम जो है जल से हल्का होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सी मिश्र धातु नहीं है। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या तांबा। आंसर हो जाएगा तांबा। ये मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। किसकी परत जो है विद्यमान रहती है, तो यह सब यानी दोस्तों जस्ता की परत जो है विद्यमान रहती है, इसलिए जो लोहे की चादर होती है उनमें जंग नहीं लगती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, जस्ते का लेप होता है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु को। अगला क्वेश्चन है पारद धातु मिश्रण किसका मिश्रण है। तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। ऑप्शन है जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या लोहा। यहाँ पर जो लोहा है ये अमलगम नहीं बनाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है टांका एक मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा।
तो मेरे दोस्त ये जो टाका है ये टिन तथा शीशे की मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, कितना होता है? तो 0% जो है चांदी का प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, बताइए। तो ऑप्शन है पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या मैग्नीशियम में। आंसर हो जाएगा कांसा में जो है तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है, बताइए। जो पीतल है ये किसकी मिश्र धातु है? तो आंसर होगा यहाँ पर तांबा और जस्ता की। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर सी लगाया है उसका सही हो जाएगा। कैसे याद करेंगे आप लोग, ये भी आप लोग थोड़ा ट्रिक देख लीजिएगा। पिताजी से आप लोग इसको याद रखिएगा, पिताजी से। ठीक है, पिता दोस्तों मतलब पी मतलब हो गया पीतल, पी मतलब हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता या जिंक। ठीक है, तो जो पीतल है ये तांबा प्लस जस्ता का जो है मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो इनमें जो है तांबा और जस्ता का संयोग होता है, अभी हमने आपको बताया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी दोस्तों स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो इसमें साथियों निकिल के संयोग से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है इसमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन। आंसर हो जाएगा क्रोमियम जो है ये धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है? क्रोमियम है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर बी लगाया उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन दिए हैं लोहा, क्रोमियम, यसत, कार्बन, लोहा, टिन, मैग्नीज, कार्बन, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, लोहा, निकेल, यसत, टिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? बताइए क्या मिलाया जाता है लोहे में? तो क्रोमियम और ग्रेफाइट मिलाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कितना कार्बन होता है, बताइए। बेटा स्टील में जो है 0.1 से 2% तक जो है कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, बताइए क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है। तो जंग लगने पर लोहे का जो भार है बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, बताइए इनमें से जो है किसमें कार्बन नहीं है? हीरे में कार्बन नहीं है, ग्रेफाइट में कार्बन नहीं है, या कोयले में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी में जो है कार्बन पाया जाता है। हीरे में पाया जाता है, जो ग्रेफाइट है इसमें भी कार्बन पाया जाता है, जो कोयला है इसमें भी पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो टिन में नहीं मिलता है, चांदी में नहीं मिलता है, लोहे में नहीं मिलता है। यहाँ पर साथियों जो लिग्नाइट है इसमें कार्बन मिलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइट। आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रवा यानी दोस्तों क्रिस्टल है नहीं है, ये पूछा गया है। तो हीरा क्रिस्टल है, क्वार्टज ये भी है, गंधक ये दोस्तों जो है क्रिस्टल नहीं है, बाकी जो ग्रेफाइट है ये भी क्रिस्टल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड है, बताइए। ऑप्शन है ग्रेफाइट है, चारकोल या लकड़ी का कोयला है, लैंप ब्लैक है या कोयला है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में होता है, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारी वाहनों के उपयोग के लिए ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल या केरोसिन? तो साथियों, जो भारी वाहन होते हैं इनके उपयोग के लिए डीजल प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऑप्शन है हिमीकृत बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड? आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, कौन सी है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूखी बर्फ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा कि कौन सा जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। ऑप्शन है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस? तो यहाँ पर साथियों जो सिलीनियम है ये विद्युत का मंद चालक नहीं है। ठीक है, बाकी ये सल्फर, ब्रोमीन और जो फास्फोरस हैं ये विद्युत के मंद चालक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? बताइए, जो टेफ्लॉन है क्या है? फ्लुओरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, रोगाणुनाशक है या कीटनाशक है? जो टेफ्लॉन है ये फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? बताइए। तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो इसका सूत्र होगा XH4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के अनुसार पानी यानी जो H2O है इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता है कितनी है? तो 11.11%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या पानी बनेगा? तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से जो है पानी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? H2O, D2O, H2CO3, H2S? तो ये जो भारी जल दोस्तों होता है इसका रासायनिक फार्मूला होता है D2O। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु जल क्या है? ये जो गुरु जल है क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है, बताइए। ऑप्शन है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है, भारी पानी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवी वाटर है, बताइए। ऑप्शन है अधिक संघनित जल होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं या जैविक अशुद्धताओं वाला है? बेटा ये जो है हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, ये जो है इसी को हैवी वाटर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है भारी पानी की खोज की है? बताइए, किसी को याद है, आता है? बताइए, जिसको आता है उस जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो भारी पानी है इसकी खोज किसने किया था। तो ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्ज, H.C. उरे, जी मेंडल या जोसेफ प्रिस्टले? तो आंसर हो जाएगा H.C. उरे ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। ध्यान रखिएगा, मंदक जो है ये है भारी जल। अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, सिल्वर व पोटेशियम के क्लोराइड? आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स व सल्फेट हैं ये दोस्तों पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल के पीएच मान होता है, कितना होता है? लगभग 0 होता है, लगभग 7 होता है, 5 या 5 से कम होता है, 8.5 या उससे अधिक होता है? तो जो जल है इसका पीएच मान होता है लगभग 7। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का पानी, समुद्र जल, वर्षा का जल या आसुत जल? तो जो पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका जो क्वथनांक है उच्च है
उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका कोई रंग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निर्लवणीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, आयन आदान प्रदान द्वारा या निथार कर। बेटा इसका आंसर हो जाएगा निर्लवणीकरण द्वारा जो है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? ऑप्शन है प्रस्वेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण या उत्क्रमण प्रासरण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या अपोहन। जो फिटकरी होती है गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो ऑप्शन है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन सा जवाब दे पाएगा। तो बेटा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है ये 78 से 79% होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? बताइए। तो ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये जो अणु है दोस्तों इसका आकार अष्टफलकीय है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जल में आसानी से घुलनशील है। बताइए क्या घुलनशील है? तो अमोनिया दोस्तों जो है जल में आसानी से घुलनशील है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस है दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस जो लाफिंग गैस है कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया नाइट्रस ऑक्साइड। तो साथियों जो क्वेश्चन है ये घुमा घुमा के किसी तरह से भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हमने हर तरह से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, आप ये लोग ये नहीं सोचिएगा कि हमने क्वेश्चन को 2 बार लिया है, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर जो है क्वेश्चन को घुमा के लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुयानों के टायरों को भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का या नियान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। सभी को मालूम होगा, आप लोगों ने गुब्बारा तो उड़ाया ही होगा, तो पता भी होगा कि कौन सी गैस भरी जाती है। तो बेटा जो इसमें हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि जो हीलियम है सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, इसलिए जो है इसको भरी जाती है गुब्बारे में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह क्या है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए जो है जो हीलियम गैस है इसको भरी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस है। बताइए जो अश्रु गैस है कौन है? तो बेटा जो अमोनिया है ये अश्रु गैस है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। बताइए कौन सी गैस जो है अश्रु गैस के तरह काम लेते हैं? H2, SO2, NH3 या Cl2। बेटा यहाँ पर जो अमोनिया है इसका जो सूत्र होता है NH3, इसको जो है अश्रु गैस के तरह काम में लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, इसको जो है सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बताइए क्या है अभिक्रियाशील? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है आर्गन और नियान, नियान और पारद वाष्प, नाइट्रोजन और नियान या केवल आर्गन। बेटा जो ट्यूबलाइट होती है इसमें जो है
नियान और भारद्वाज भरी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर साथियों जो H2SO4 है इसको जो है मूल रासायनिक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है, अपोहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है या प्रकाश अपघटन होता है। राइट आंसर हो जाएगा जल अपघटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक आक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है या एक अपचायक है। तो ये जो है अम्लीय प्रकृति का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, बताइए। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सोरे का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जो है नमक का अम्ल कहते हैं, और उपयुक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है। ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। जो नीला थोथा है ये कॉपर सल्फेट होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने का सोडा है, बताइए क्या है खाने का सोडा। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो खाने का सोडा है इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। बाई मतलब दोस्तों जो बाई होती है खाना बनाती है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसलिए जो है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है NaOH, Na2CO3, NaSCO3, CaOH का होल ट्वाइस। जो दोस्तों धोने का सोडा है इसका सूत्र होता है Na2CO3। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो खाने का सोडा दोस्तों है इसका सूत्र क्या होता है, तो NaSCO3। ठीक है। तो ये आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो लवण जो है सागर में सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है, बताइए। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, हल्के अम्ल और मजबूत क्षार से या तन्नु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है ये खाने का नमक बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है, क्या है इसका कारण। ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO गैस या H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बेटा यहाँ पर जो सोडियम थायोसल्फेट है ये एंटीक्लोराइड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम सल्फेट या बोरेक्स सुहागा। तो आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम टेट्राथायोनेट का, सोडियम सल्फेट का या अमोनियम परसल्फेट का। बेटा इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का जो है ये जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोविलियन है जलीय विलयन है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। ऑप्शन है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो मस्टर्ड गैस है इसका प्रयोग किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में या निर्गंधीकरण के रूप में। जो मस्टर्ड गैस है इसका उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही है निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ऑप्शन है एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन है जिंक चूर्ण का, निकिल का, प्लेटिनम का या तांबे का। राइट आंसर हो जाएगा निकिल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो ऑप्शन है इथिफोन, एट्राजिन, आइसोप्रोट्यूरॉन या मैलाथियान। तो यहाँ पर जो है एथिफोन नहीं है, इसका नाम है एसीटोन। ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको एसीटोन बोलते हैं, ठीक है, एसीटोन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसको जो है कैल्शियम कार्बाइड भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है, इसका प्रयोग वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोगों ने। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, इससे हम समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो साथियों, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।